7 चरणों में लोकसभा 2024 के चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। अलग अलग सर्वेक्षण के एग्जिट पोल के परिणाम भी अब सामने आ चुके हैं, जिनमें से कई परिणाम एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और इंडिया अलायंस फिसलती नजर आ रही है। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो यहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि केवल अनुमान है, चुनाव के फाइनल नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन अब तक के अनुमान से साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बिहार के एग्जिट पोल्स के अनुसार इस बार प्रदेश में कोई खास बड़ा उलटफेर तो नहीं हो रहा, लेकिन एनडीए को नुकसान जरूर हो रहा है। बिहार में इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे चर्चित सीट रही। यहाँ एनडीए से जेडीयू की सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा तो महागठबंधन से राजद की बीमा भारती को उतारा गया। वहीं महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने पर पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो निर्दलीय उम्मीदवार के बाद भी पप्पू यादव यहां भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत मेट्राइज के एग्जिट पोल में भी पप्पू यादव के जीतने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि पप्पू यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर दिया था। इसके बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट नहीं दी। लालू और तेजस्वी की मनमानी अब महागठबंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नॉमिनेशन भरने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से बहुत ऊपर रखा है। सब एक ही आवाज कहते हैं, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। उन्होंने लालू यादव से काफी मिन्नतें की, लेकिन लालू पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। बता दें कि ये सिर्फ अनुमान और एग्जिट पोल के नतीजे हैं। सही नतीजे आपको 4 जून को ही पूरी तरह से पता चलेंगे। मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बेटा हूँ। मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने मरवाने की, मारने की, खत्म करने की, पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जितना हमको मुझको लगता है कि हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए, कल भी मरवाने की साजिश हुई और बिना किसी कारण गाड़ी पकड़ लेना और डीएम के द्वारा यह कहना कि जाओ कोर्ट से चले जाइए, डीएसपी का था उतरो। तो ये लगातार यहाँ आकर के एमपी एमएलए के द्वारा आतंक पैदा करना, 100 एमएलए बैठ जाना है। नीतीश बाबू जो उसको बहुत भाई की तरह मानते हैं, उसका रोड शो, सभा की सभा, और उसके बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए अपनी सबसे पहली सभा करने। कुछ लोग तो यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स माफिया सबको मेरे खिलाफ बुला लिए और सबको इतनी गाली गलौज दिलवाए, माँ बहन से लेके सबको, और यह कहना कि घर में ढुक के मार दो, मारेंगे ज़रूर। तो इसके बीच में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ। तो ये तो जनता की देन है और आप लोग की ब्लेसिंग है। डर किस बात का? डर लगता तो मधेपुरा सुपौल छोड़ते मुके से। आपको लगता है कोरोना में नहीं डरे, 46 लाख लोग मर गया पटना के बाहर में, और पूरी बिहार की माफियाओं से लड़ने वाला व्यक्ति जो आप जानते हैं, हर जगह उसके खिलाफ संघर्ष करने वाला। और पूर्णिया को मैंने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ दी और पूर्णिया को मैंने अपना माँ के रूप में चुन लिया और निर्णय लिया अकेले चलने का। आपको लगता है आज हॉट सीट क्यों है? ये देन है इस पूर्णिया के हर जाति धर्म मजहब के लोगों का। उसने कहा नो नहीं भरा, कोई बीजेपी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई नीतीश, कोई लालू, कोई दल नहीं, पप्पू, सिर्फ पप्पू, सिर्फ पप्पू।